हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर हसन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद यार होंगे। भाई मैं भी उम्मीद करता हूँ आप जिधर होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। तो भाई साहब आज विशाखापट्टनम एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है। आज हम देखेंगे विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं भारत की को जिस इसकी वजह से इस एयरपोर्ट को एक चीजें यूनिक बनाती हैं। कर दिया हाँ गौटम। जी, चलो बहुत। एयरपोर्ट आ रहा है भारत में। हाँ ना यार, ये चीजें हर महीना नहीं लगता है तो एक एयरपोर्ट मोदी जी हाँ उद्घाटन जी, कर तो देते। भाई वही ना हर महीने है। मोदी जी कहते हैं भारत का बच्चा बच्चा जहाज पर जाए। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट का पता बदल चुका है। आंध्र प्रदेश में नया एयरपोर्ट तैयार हो चुका है जो आईएनएस जेगा विशाखापट्टनम में अब तक हुआ करता था। अब वो 17 अगस्त से बंद हो जाएगा और ये जिस जगह पर भोगमपुरम के एयरपोर्ट पे हम पहुंचे हैं वो अब नया एयरपोर्ट कहलाएगा। उस एयरपोर्ट को हम देखेंगे क्योंकि जिस तरीके से देखिए वो ट्रेडिशन और कल्चर को जोड़ के बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को यहाँ पर पहुंचते हैं, उसके साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर होते हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं और वो इस नए एयरपोर्ट को इस वक्त इनॉग्रेट कर गए हैं। और अब 17 अगस्त का वो दिन होगा कि जो पुराना विशाखापट्टनम का आईएनएस जेगा एयरपोर्ट था वो बंद हो जाएगा। वो सिर्फ अब नेवी उसका यूज लेगी। भोगमपुरम एयरपोर्ट जो कि 44 मीटर दूर विशाखापट्टनम से यहाँ पर है वो होगा। किस तरह का एयरपोर्ट दिखता है, चलिए चलते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको तैयार किया गया है। देखिए जो स्टार्टिंग है यानी कि अराइवल और डिपार्चर है उसके लिए पहली जो बिल्डिंग है वो पहला फेज इस वक्त तैयार हो चुका है। और इस एयरपोर्ट के साथ खास बात यह है कि आपको 17 अगस्त से ही यहाँ पर वो फ्लाइट्स दिख जाएंगी क्योंकि एक तरह से वो पूरा एयरपोर्ट ही पूरा ट्रांसफर हो रहा है जो कि अब तक विशाखापट्टनम के मेन एयरपोर्ट से चलता था। तो अब जो तस्वीरें हैं वो कुछ इस तरीके की नजर आ रही है कि इसको मॉडर्न बनाया गया है, साथ में ट्रेडिशनल कल्चर भी डाला गया है। अगर मैं ट्रेडिशनल कल्चर कह रहा हूँ तो यहाँ पर जो आपको इस वक्त जमीन पे जिस तरीके से जो लाइट्स यानी कि वो रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है वही अपने आप में बता देता है कि एयरपोर्ट को किस सोच के साथ और किस ट्रेडिशन कल्चर को दिखाने के लिए दिखाया गया। क्योंकि देखिए जो ऊपर इस वक्त हमें इस एयरपोर्ट में अंदर घुसते ही बिल्डिंग में नजर आया वो ये आया कि एक रंगोली के रूप में इस वक्त यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लाइटिंग की गई है। क्योंकि अगर आप जमीन पर देखेंगे तो आपको जिस तरह से यहाँ पर वो रंगोली सजाई गई होती है, रंगोली बनाई गई होती है, वैसा सा नजर आएगा। और यही इस वक्त यहाँ हम कैमरा में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ये एक रंगोली हो, एक पैटर्न हो, आपको थोड़ा सा डिजिटल पैटर्न का भी फील देगा, लेकिन वो एक ट्रेडिशन, एक कल्चर है यहाँ पर। इस अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर हर जगह इस रंगोली को काफी मान्यता दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ मॉडर्न भी रहना भी बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से हमें वो कियोस्क नजर आए क्योंकि अब देखिए स्मार्ट चेक इन बैगेज किस तरह से सेल्फ ड्रॉप बैगेज की सिस्टम हो वो इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। किसी भी एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, हमने देखा था कि जेओबर के एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो आपको इस वक्त अपना जो बोर्डिंग पास है आप उसको यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आपके सीधा यहाँ पर चेक इन हो जाएगा। जिस तरह से आपको काउंटर्स पे जो क्यूज लगानी पड़ती थी वो क्यू आपको नहीं लगानी पड़ेंगी। सेम जिस तरीके से हम देखें देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट में अलग अलग जगह पर ये सुविधा शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ पर भी मैं अगर देख पा रहा हूँ तो नजर आ रहा है कि हाँ पूरी तैयारी कर ली गई है कि आप आएंगे, एक टैग लेंगे, अपना पीएनआर नंबर डालेंगे, सेल्फ बैग ड्रॉप आपका यहाँ पर होगा, उस बैग में आप टैग लगाएंगे, उसका वो अपने आप वेट लेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो चला जाएगा। यानी कि आप एयरपोर्ट में अंदर घुसते हैं और आप यहाँ से कियोस्क पे आते हैं, कियोस्क से आप अपना खुद का बोर्डिंग पास लेते हैं, यहाँ पे बैग देते हैं और सीधा आप चले जाते हैं इस वक्त सिक्योरिटी की तरफ। लेकिन उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि जो लोग अब आए, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर कैटर करनी है, वो ऑडियंस भी आएगी, यानी कि वो एक तरह से जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको भी उस तरह की सुविधाएं मिलें। और मैं आपको बताऊँ तो बहुत से ऐसे एयरपोर्ट्स अलग अलग देश दुनिया भर के हमने देखे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, इवन डिजिटल लेवल पे इंडिया में काम हो रहा है। और जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ अगर यहाँ पर भीड़ बढ़ जाए तो एआई के जरिए यानी कि कैमराज हैं, एआई के जरिए यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, वो देखेंगे कि वहां पर क्राउड को मैनेज किस तरह से करना है और उसी हिसाब से क्राउड मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एआई लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब ज्यादा फ्लाइट्स कुछ साइक्लोन्स की बात आती है, वो आती है तो बहुत ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो यही वो चीजें हैं जो इस एयरपोर्ट को अलग बनाती हैं। लेकिन सिक्योरिटी के बाद किस तरीके का दिखता है वो भी देखते हैं।
देखिए विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट के साथ क्या था, उसके साथ जब INS डेगा था वहाँ पे नौसेना को अपनी जो खुद की जो इस वक्त फ्लीट थी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी कि टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि जो फ्लाइट थी, नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स विशाखापट्टनम में कमर्शियल बढ़ती जा रही थी, जो सिविल इलाका एक था वो बड़ा होता जा रहा था, तो उसको अलग किया गया, भोगमपुरम में लाया गया। फिर वो जिस तरीके से अब इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है वो एक तरीके ट्रांसफ़र कर दिया गया है 30 साल के लिए। अब GMR ग्रुप इसको संभालता हुआ हमें नजर आएगा। GMR के पास ये जिम्मेदारी है कि किस तरह से इस एयरपोर्ट को अब ऑपरेट किया जाएगा। दिल्ली का एयरपोर्ट, हैदराबाद का एयरपोर्ट, नागपुर का एयरपोर्ट हम पहले ही देख चुके हैं, और ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है तो 3 जगहों को भी जोड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसको शहर से विशाखापट्टनम से 44 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। और उसके बाद बहुत सी आसपास के श्रीकाकुलम की बात करें, विजयनगरम की अगर हम बात करें, जो कि भोगमपुरम जो विजयनगरम जिले में है, वहाँ पर लोगों को कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलेगी। और जब अब हम ऊपर आए हैं यहाँ पर सिक्योरिटी पास करने की जब बात आई है, तो यहाँ पर आप देखिए फेस रिकॉग्निशन का होगा। जिस तरीके से जो एंट्री है आपकी, आप या तो अपना बोर्डिंग पास यहाँ स्कैन करा सकते हैं, वो आप स्कैन कराएंगे, या फिर फेशियल आपका इस वक्त जो रिकॉग्निशन है वो यहाँ पर होगा, और अपने फेस के जरिए आप सीधा एंट्री कर पाएंगे, जिससे कि एंट्री स्मूथ हो पाए। देखिए सिक्योरिटी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह की जो चीज़ें हैं वो नई से नई आए, जिससे कि वो क्यूज़ ना लगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे अभी भी फिलहाल जो पैसेंजर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर होता है कि यार सिक्योरिटी पे ज़्यादा क्यूज़ ना लगे। तो उसके लिए ज़्यादा जो पैसेज हैं वो बनाए गए हैं। जितनी इस वक्त जो टेक्निकली एडवांस्ड मशीन्स होंगी उतना ज़्यादा आसान होगा फ्रिस्किंग, हालांकि फिर भी ज़रूरी होती है। CISF के हाथ में इस वक्त देखिए वो सारी जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो अब यहाँ पर ऐसे ज़्यादा पैसेज बनाने की कोशिश की है, खुले पैसेज बनाने की कोशिश की है, जिससे कि पैसेंजर फ्रेंडली ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आए। दूसरी तरफ पैसेंजर फ्रेंडली होने के साथ जब पैसेंजर अंदर आता है तो उसको एक अच्छा अनुभव भी देना होता है। और यहाँ पर इस वक्त जब मैं देख पा रहा हूँ जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जो बड़ी स्क्रीन पर इस वक्त आंध्र प्रदेश की जो ट्रेडिशन और कल्चर है वो ही यहाँ आपको दिखेगी। और अलग अलग जगहें की बात करें, नॉर्थ आंध्रा की तो हम बात करते ही हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक अलग स्वरूप अब मिलने वाला है इस एयरपोर्ट के मदद से। अब बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जगहें हैं जो अपना इस वक्त किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें अलग अलग जगहें दिख रही हैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर सत्यनारायण स्वामी जो देवस्थानम है वो हमें यहाँ पर अन्नावरम का नजर आ रहा है, और वही इस वक्त वीडियोस चल रहे हैं अच्छे। देखिए बड़ी स्क्रीन पे अपने जगह को, ईस्टर्न घाट्स को दिखाने की यहाँ पर जो इस वक्त जो पिक्चर लगाई गई है वो नजर आ रही है। पर इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अब जब आप आएँ तो आपको किस तरह का वो एक अनुभव जो है ना, वो एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं। 17 अगस्त से जब से यहाँ पर ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, पूरा एक मार्केट एक तरह से तैयार हो चुका है। और इसमें देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि अब जब ये पूरा एयरपोर्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है तो इसमें ये फूड कोर्ट जो पोर्ट्स की बात आती है, क्योंकि विशाखापट्टनम में क्या है, रिफाइनरीज वो पोर्ट्स हैं, और वो जब कनेक्टिविटी होगी ना आपस में, एयरपोर्ट आया है, पोर्ट है, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी है, तो नॉर्थ आंध्रा का जो एक हिस्सा है वो बाकी देशों दुनिया से किस तरह से जुड़ेगा। क्योंकि विशाखापट्टनम जिस जगह पर है, अगर मैं उसका सी साइड बे ऑफ बंगाल के तरफ अगर हम देखें तो वो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी सी के रूट पे तो देता ही देता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हो जाता था कि जो एयर रूट्स हैं, हवाई यात्रा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो, स्ट्रांग हो, कार्गो सर्विसेज स्ट्रांग हो, तो वो कार्गो सर्विसेज भी हमें चलती हुई नजर आएंगी। और उसके बाद अब जब इस एयरपोर्ट पे साथ साथ में अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो जो इस वक्त शॉप्स हैं वो तो आजकल एयरपोर्ट की एक शान होती है, वहाँ पर बड़े बड़े मार्केट्स हों, खाने के लिए चीज़ें हों, वो सब की व्यवस्था कर दी गई है। यार ये मॉल देखो ना यार, दरमियान में लेकिन क्या बना हुआ है। अब जो हमें ऊपर इस वक्त ये ट्रेडिशनली तैयार किया गया अभी नजर आ रहा है वो है यार, ये देखो स्वर नादम का जो फ्रंट होता है वो नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो लोकल फ्लूट होती है, यानी कि वो बांसुरी, उसका वो हिस्सा है जिस आवाज को भी हम यहाँ सुन सकते हैं, जो फ्लूट यहाँ बज रही है। और वो एक देखिए पूरा एक वरांडा सॉर्ट ऑफ यहाँ तैयार किया गया है जिसमें नेचुरल लाइट ऊपर से आ रही है, और वो फ्लूट का फ्रंट यहाँ पर बनाया गया है, अलग अलग कलर्स दिए गए हैं। ये यहाँ की लोकल जो फ्लूट है वो होती है, जो म्यूजिक है उसका जो कलर है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई, क्या एयरपोर्ट है वो,
विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट ने तो सारी हदें पार कर दी। इस टाइम यूं लग रहा है इस एयरपोर्ट को देख के कि यूरोप 100 साल भारत से पीछे चला बिल्कुल सही बोले विजात जी। यूरोप पीछे गया, खत्म हो गई कहानियां, खत्म हो गए भाई साहब कंपटीशन, सब खत्म। भारत इस टाइम 100 साल आगे जा रहा है यूरोप से, 100 साल। यार यूरोप इस तो- टाइम कौन है भारत को टक्कर देने वाला? यार तो- पूरा यूरोप के सारे देश मिल जाएं तो आज एक भारत को वो टक्कर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत बहुत आगे जा रहा है यार क्योंकि ये विजात, मोदी जी के भारत है। मोदी जी ने कसम खाई तो समझो भारत 100 साल आगे गया, क्योंकि मोदी जी बातों से ज्यादा काम करते हैं। देख ले काम 1 महीने बाद 1 महीने का घाटन एयरपोर्ट का कर रहे हैं, बिल्कुल। हर महीने कर रहे हैं। और मोदी जी के आने से कितने एयरपोर्ट इंडिया में बने, और पहले कितने थे तो अभी कितने, और कितने पे काम जारी है ये भी देख ले। और एयरपोर्टों की लोकेशन भी देख ले, एयरपोर्ट बंद कैसे रहे। एयरपोर्ट अंदर देख ले, जो अंदर छत है ना, छत उसका उसकी लुक जो वो नीचे भी तुझे नजर आ रही है। हाँ ना। अगलों ने ऐसी चीज बनाई है कि दुनिया देखे हुए यार। और पुराना एयरपोर्ट उन्होंने बंद कर दिया, पुराना एयरपोर्ट उन्होंने बंद कर दिया, नए को चालू कर दिया। नहीं 17 तारीख को बंद कर रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने बंद नहीं किया, लोले शिफ्ट करेंगे। लेकिन वही बात आ गई कि भाई देखो वो पुरानी चीजों को खत्म कर रहे हैं और नई चीजों को बना रहे हैं। देखो वो चीज एक देखनी चाहिए जो एक भारत को फायदा दे रही है। बिल्कुल वजह ये बात कि है। भाई देखो वो नहीं तो वो एयरपोर्ट पे काम चल सकता था भाई, यार, फिलहाल सब हो वजह- सकता, लेकिन भाई मोदी जी ने कहा नहीं, मेरे लोगों को नई चीजों की जरूरत है, मैं अपने लोगों को नवी से नवी चीज दूंगा। और यार- मोदी जी ने वो चीज दी। यार वजह बात ऐसी है ना, इंडिया में ट्रेवल करने के लिए लोग बहुत आते हैं, घूमने फिरने हाँ के लिए ना, लोग बहुत बिल्कुल, आते हैं जी, ना। बिल्कुल। लाखों दुनिया हर महीने आती है, लाखों दुनिया। बिल्कुल। और मोदी जी ने सोचा है कि इनको लोग आए बाहर से देखें कि इंडिया में आया बना क्या हुआ है। पहले वाला है तो ये इंडिया नहीं है, ये तो 2026 वाला इंडिया ये है, नया इंडिया। नया इंडिया जो मोदी जी का इंडिया है। भाई देखो कितना खूबसूरत छत था यार, ओए ओए ओए। टाइलें चमक रही हैं भाई, ऐसी है और फूड कोर्ट देख ले उनका, जब- फूड कोर्ट का एरिया देख ले, उसकी वो ऊपर वाला देख के एरिया कैसा बिल्कुल उन्होंने भाई, खूबसूरत बनाया है। सही कहा भाई, सही कहा। जब अंग्रेज आएंगे देखेंगे तो उनके तो दिमाग हिल जाएंगे। तो यार हिलता तो है ना वजह चीजें देख क्या के। हमारे यूरोप में ये चीज नहीं है? नहीं तो है। भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो तो बात